Hey AL coders, what's up? So आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस फॉर 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्योंकि सिलेबस तो साथ साथ चल ही रहा है बट बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना उस तरह के क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे बिकॉज यू शुड नो कि अपनी नॉलेज को कहाँ कैसे अच्छे से अप्लाई करना है. सो हेयर इज़ द क्वेश्चन बैंक फॉर 12th आईपी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उनको करने के बाद आपको एग्जाम जब मिलेगा पेपर तो आपको लगेगा कि ये तो सब पहले से किया हुआ है ना. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट एएल कोडर्स फील. जब उनको पेपर मिलता है तो लगता है ये सारे क्वेश्चंस तो पहले से किए हुए हैं, चलो कोई नहीं अटेम्प्ट कर लेते हैं. करने तो है ही, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, राइट. सो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से. सो ये क्वेश्चन सीरीज के ऊपर बेस्ड है. 2 मार्क का क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब इस कोड में हो क्या रहा है. इम्पोर्ट पांडास एज पीडी जो आपको इम्पोर्ट करना पड़ता ही है जब भी आपको एक सीरीज या एक आपको डेटा फ्रेम बनाना हो. अब नेक्स्ट लाइन में वो एक सीरीज क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर डेटा में 4 वैल्यूज ली गई हैं, दैट इज 35, 45, 55, 40 एंड देन प्रिंट ए ग्रेटर देन 45. आपको बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा. तो आपके लिए मैंने ये कोड यहाँ लिख लिया है ऑलरेडी पाई चार्म में एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इसका आउटपुट क्या आएगा. तो इसको रन करने से पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा. देखो, ये जो चीज़ है ये है कंडीशन. कंडीशन किसके ऊपर लगाई जा रही है, सीरीज के ऊपर, राइट. अब जब हम सीरीज के ऊपर कंडीशन लगाते हैं तो ये चारों के ऊपर काम करेगा. यहाँ पर हमने डेटा दिया है लेकिन इंडेक्स नहीं दिया है. सो जब इंडेक्स नहीं देते हैं बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज 0, 1, 2 एंड 3. 35 पे जाकर चेक करेगा 35 ग्रेटर देन 45 नहीं है. सो आंसर इज फॉल्स, सो इट विल प्रिंट फॉल्स. 45 ग्रेटर देन 45 भी नहीं है, सो इट विल प्रिंट false. 55 greater than 45 है, so it will print true. 40 greater than 45 नहीं है, so it will print false. And D type will be bool. So this will be the output of this particular code. अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम 55 आना चाहिए था. बेटा 55 आता अगर प्रिंट में ऐसे लिखा होता. So this is बूलियन इंडेक्सिंग. वहां पर सिर्फ कंडीशन चेक हो रही है. जो प्रॉपर बूलियन इंडेक्सिंग की स्टेटमेंट है वो ये होती कि ए ग्रेटर देन 45 आपको ट्रू या फॉल्स देगा और उसको हम एज एन इंडेक्स अपनी सीरीज में यूज करते हैं. तो जब उसको हम एज एन इंडेक्स अपनी सीरीज में यूज करते हैं तो जहां पर फॉल्स है उसको वो शो नहीं करता लेकिन जहां पर ट्रू है उसको शो करता. एंड इन दैट केस आपका डी टाइप आता इंट 64. सो दिस वुड बी द आंसर अगर स्टेटमेंट ये होती तो. पर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आउटपुट है वो पहले वाला आएगा. मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ. तो हम इसे रन करते हैं और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है. सो इट विल जस्ट एग्जीक्यूट एंड शो यू द आउटपुट. सो आपके पास 0 पे फॉल्स आया, 1 पे फॉल्स आया, 2 पे ट्रू, 3 पे फॉल्स, डी टाइप इज बूल. सो ये आउटपुट आपको लिख के आना है. अगर आप दूसरा लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर आप कहोगे कि मैम पेपर तो पूरा आता था लेकिन पता नहीं मार्क्स कहाँ कट गए. तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स करने हैं. बट कोई बात नहीं, यू आर विद अंजलि मैम, तो डरने की कोई बात ही नहीं. आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप गलती से भी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर इफ इट्स रिटन लाइक दिस. अगर ऐसे लिखा है तो आंसर ये आएगा और अगर आपका दूसरे फॉर्मेट में है तो आपका आंसर अकॉर्डिंगली आएगा. सो दैट्स हाउ वी वर्क विद इट. सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है. तो ऐसे ही आपको आउटपुट फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं. आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको सीरीज का कोड लिखने को दिया जाएगा. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस. तो बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में होने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.